तो उन्होंने उनके इशारों से मुझे क्लियरली लगा कि वो प्री और मेंस लागू की जाएगी। और दूसरा मुझे एक फील और लगा कि परीक्षा के प्रश्नों का जो स्तर हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है वैसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा क्लियरली फील हो गया कि मतलब जो जवाब देने का तरीका था उससे ये लग रहा था कि प्रश्नों के स्तर को बढ़ाया जाएगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ शशि शरण सर हैं। शशि शरण सर ने आज बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मुलाकात की है। टीआरई 4 के मुद्दे पर बातचीत हुई है। कॉन्क्लेव के दौरान मुलाकात हुई थी। टीआरई 4 को लेकर के क्या बातचीत हुई है ये हम जब जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपने मुलाकात की शिक्षा मंत्री से, टीआरई 4 के छात्रों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, 4 बड़ी बातें थी जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था। कई बार मैंने प्रयास भी किया था। पहला प्रयास ये था कि क्या जुलाई को लेकर के जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्योंकि छात्रों ने कई बार इसके लिए आंदोलन किए, कई बार मांगे रखी, तो क्या जुलाई का जो आंदोलन है, जुलाई की जो डेट दी जा रही है उसमें आएगा क्या? तो उन्होंने क्लियरली कहा कि हाँ, जुलाई में हम नोटिफिकेशन अंत तक देंगे। तो हम लोग जो जुलाई से वीडियो आएगा कि अब आ रहा है, कब आ रहा है, नहीं, उम्मीद रखेंगे कि हमको लगता है कि 20-25 जुलाई के बाद ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि जुलाई पार नहीं होगा, जुलाई में हम नोटिफिकेशन दे देंगे। क्लैरिटी इस पर बिल्कुल ये अच्छी न्यूज है, एक तरह से कह सके। डेफिनेटली अच्छी न्यूज है, लेकिन इसके साथ के बहुत सारे सवाल हैं वो चिंताजनक हैं। जैसे आपकी क्या क्या बात हुई, पहले ये बता दीजिए कि क्या क्या बातचीत हुई। मैंने इस पर ये बातचीत करी, फिर मैंने कहा कि सर, सीटों की संख्या लेकर के छात्र काफी परेशान है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इतनी सीटें हैं, इतनी सीटें हैं, इतनी सीटें हैं। फिर आपने घोषणा कर दिया 20,000 से ज्यादा सीटें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 20,000 से ज्यादा सीटें देंगे। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि 1 लाख वैकेंसी देंगे, अगले 5 साल में 1 लाख देंगे। कवर अप कर दिया उन्होंने। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, 1 लाख तो देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार 46,000 आ रही है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 20,000 से ज्यादा आएंगी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना ज्यादा से ज्यादा दे पाए। उन्होंने ऐसा कहा। तीसरा, उन्होंने एक बात और कही कि करवी दवाई को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की कि दवाइयां जो है करवी ही होती हैं। मतलब उनका इशारा था कि प्रश्नों के स्तर को लेकर के जो छात्र परेशान हैं, परीक्षा के पैटर्न में चेंजेस को लेकर के जो वकालत की जा रही है कि परीक्षा के पैटर्न में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। तो उन्होंने उनके इशारों से मुझे क्लियरली लगा कि वो प्री और मेंस लागू की जाएगी। और दूसरा मुझे एक फील और लगा कि परीक्षा के प्रश्नों का जो स्तर हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है वैसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा क्लियरली फील हो गया कि मतलब जो जवाब देने का तरीका था उससे ये लग रहा था कि प्रश्नों के स्तर को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक बात और आपको रिलोट करेंगे, उन्होंने कहा था कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स हमें चाहिए, और नाराजगी भी उनकी दिख रही थी कि मॉडल स्कूल को लेकर के उन्होंने शिक्षक को आमंत्रित किया था, लेकिन शायद उसमें शायद पूरी नहीं हो पाई संख्या, शायद शिक्षक उनको मिल नहीं पाए। तो अब उनके मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में शंका जतेगी कि इतनी हम पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार इतना तनख्वाह दे रही है, बीपीएससी शिक्षकों की भर्ती की गई है, फिर भी शिक्षकों में वो बातें नहीं मिल पा रही है। तो मॉडल स्कूल को लेकर भी उनको, मेरे को चिंता नजर आई। चौथी बात जो उन्होंने मुझे क्लैरिटी के साथ कहा कि वैकेंसी आएगी और एग्जाम भी होंगे और अच्छे शिक्षक चुनकर भेजे जाएंगे। फिर वो अटेंडेंस वगैरह को लेकर के बताने लगे कि भाई अब टीचर्स को जो है बहुत सारे ड्यूटीज से फ्री रखा जाएगा, लेकिन टीचर को अब पढ़ाना होगा, शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी। फिर वही पुरानी बात की हम चाहेंगे कि अधिकारियों के बच्चे जब तक उस विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है हमारा सपना साकार नहीं होगा। यही कुल मिला के यही बातचीत हुई वहां पर। यानी ये माना जा सकता है कि जुलाई में टीआरई 4 की वैकेंसी छात्रों को मिलने जा रही है। छात्रों को अब तैयारी कर लेनी चाहिए, कमर कस लेना। देखिए, छात्र 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है तैयारी कर रहे हैं, फिर ऐसी न्यूज आ जाती है, फिर इतना ज्यादा दिक्कत हो जाता है। छात्र पिछली बार से उम्मीद इस बार ये कंफर्म है कि जुलाई में वैकेंसी तो आ रही है, ये तो कंफर्म है कि जुलाई में। छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, छात्रों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, छात्रों को मैसेज 2-3 बातें मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोलना चाहता हूं कि पिछले 5 पेपर का एनालिसिस कीजिए। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के पेपर का स्तर काफी कठिन, स्टेटमेंट बेस्ड केवल क्वेश्चन दिख रहे थे, कथन कारण वाले दिख रहे थे, मैच द फॉलोइंग दिख रहा था, असर्शन रीजनिंग दिख रहा था। 50% से ज्यादा सवाल 11th-12th के साइंस के सवाल पूछे जा रहे थे। उसके बाद परीक्षा हुई बीपीएससी एईडीओ के बाद, फिर परीक्षा हुई बिहार दरोगा प्रीलिम्स, पेपर टफ, बिहार दरोगा मेंस, पेपर के क्वालिटी क्वेश्चंस, कांस्टेबल तक की परीक्षाओं में क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेरा यह क्लियर मानना है कि प्रश्नों के स्तर में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जब बात आई थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो कॉन्सेप्ट चेक किए जाएंगे। तो 4 बड़े सुझाव। पहला, एनसीईआरटी के 6 to 12 की किताबों पर फोकस करें, किताब पढ़ें, खुद से क्वेश्चन फ्रेम करें और क्वेश्चन बनाएं। दूसरा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा वैसे प्रश्न बनाएं जो आपसे एक बार में वन लाइनर है उनको आप भूल जाएं, ऐसे प्रश्नों को बनाएं जिनमें स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन हो। तीसरा, सेल्फ स्टडी पर अच्छा से फोकस करें। चौथा, वैसी टेस्ट सीरीज को ही बनाएं या वैसी किताबों को ही पढ़ाएं या वैसे नोट्स को ही पढ़ें या वैसे शिक्षकों से ही पढ़ें जिनके स्टडी मटेरियल में रेफरेंस वाला स्टडी मटेरियल हो। कहने का मतलब यह है कि जब कोई बीपीएससी गलती करता है तो बीपीएससी कहता है कि अगर आप मेरा जवाब आपको गलत लग रहा है तो रेफरेंस दीजिए हमको, कहां से आप दे रहे हैं। तो हम रेफरेंस में क्या देते हैं, एनसीईआरटी या कोई मानक पुस्तक। तो हम जब अपनी तैयारी करें तो उन्हीं पुस्तकों को आधार बना के तैयारी करें ताकि हमारी गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो। यही मेरा 4 बड़ा सुझाव है। बाकी सबके लिए पेपर कठिन आएगा तो आएगा, आसान आएगा तो सबके लिए आएगा, मेहनत करने वाले सिलेक्शन अपना जरूर लेंगे। चलिए, 4 बड़े सुझाव शशि शरण सर ने दे दिए हैं, लेकिन उनमें सबसे
महत्वपूर्ण सुझाव कि सवाल कठिन आने वाले हैं तो तैयारी उस स्तर की कर लीजिए। जुलाई में वैकेंसी आने जा रही है, ऐसा शिक्षा मंत्री ने शशि थरूर सर को बताया है। सरकार ने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि जुलाई के अंत तक जो है 7 जुलाई में वैकेंसी जो है वो आएगी, और ऐसे में टीआरई 4 के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए अब कहीं ना कहीं अच्छी खबर मिलती दिख रही है कि जुलाई में जो 2 साल से अटकी हुई वैकेंसी थी वो आ सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।